हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। निर्मला को यद्यपि अपने घर के झंझटों से अवकाश न था, पर कृष्णा के विवाह का संदेश पाकर वह किसी तरह न रुक सकी। उसकी माता ने बहुत आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहां निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। आश्चर्य यही था कि इस बार ये लोग बिना कुछ दहेज लिए कैसे विवाह करने पर तैयार हो गए। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। समझती थी मेरी ही तरह वह भी किसी के गले मर दी जाएगी। बहुत चाहती थी कि माता की कुछ सहायता करूं, जिससे कृष्णा के लिए कोई योग्य वर मिले। लेकिन इधर वकील साहब के घर बैठ जाने और महाजन के नालिश कर देने से उसका हाथ भी तंग था। ऐसी दशा में यह खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने की तैयारी कर ली। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। नन्ही बच्ची से उन्हें बहुत प्रेम था, छोड़ते ही न थे। यहाँ तक कि निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन विवाह से 1 महीने पहले उनका ससुराल जा बैठना निर्मला को उचित न मालूम हुआ। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति कथा न कही थी। जो बात हो गई उसका रोना रोकर माता को कष्ट देने और रुलाने से क्या फायदा। इसीलिए उसकी माता समझती थी निर्मला बड़े आनंद से है। अब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो उसके हृदय पर धक्का सा लग गया। लड़कियां ससुराल से घुलकर नहीं आती। फिर निर्मला जैसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्रियां प्राप्त थी, उसने कितनी लड़कियों को दूज की चंद्रमा की भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्र बनकर आते देखा था। मन में कल्पना कर रही थी निर्मला का रंग निखर गया होगा, देह भरकर सुडौल हो गई होगी, अंग प्रत्यंग की शोभा कुछ और ही हो गई होगी। अब जो देखा तो वो आधी भी न रही थी। न यौवन की चंचलता थी, न वह विकसित छवि जो हृदय को मोह लेती है। वह कमनीयता, सुकुमारता जो विलासमय जीवन से आ जाती है, यहाँ नाम को न थी। मुख पीला, चेष्टा गिरी हुई। तो माता ने पूछा, क्यों री, तुझे वहाँ खाने को न मिलता था? इससे कहीं अच्छी तो तू यही थी, वहाँ तुझे क्या तकलीफ थी? कृष्णा ने हंसकर कहा, वहाँ मालकिन थी कि नहीं? मालकिन को दुनिया भर की चिंताएं रहती है, भोजन कब करे? निर्मला बोली, नहीं अम्मा, वहाँ का पानी मुझे रास नहीं आया, तबीयत भारी रहती है। माता ने पूछा, वकील साहब न्योते में आएंगे ना? तब पूछूंगी कि आपने फूल सी लड़की ले जाकर उसकी यह गत बना डाली। अच्छा, अब यह बता कि तूने यहाँ रुपए क्यों भेजे थे? मैंने तो तुमसे कभी न मांगे थे। लाख गई गुजरी हूँ, लेकिन बेटी का धन खाने की नीयत नहीं। निर्मला ने चकित होकर पूछा, किसने रुपए भेजे थे? अम्मा, मैंने तो नहीं भेजे। झूठ न बोल, तूने 500 रुपए के नोट नहीं भेजे थे? माता ने पूछा। भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ लिखा था, मोहर भी वही की थी। कृष्णा बोली, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ मैंने रुपए नहीं भेजे। यह कब की बात है? निर्मला ने पूछा। अरे 2-2.5 महीने हुए, अगर तूने नहीं भेजे तो आए कहाँ से? यह मैं क्या जानूं, मगर मैंने रुपए नहीं भेजे। हमारे यहाँ तो जब से जवान बेटा मरा है कचहरी ही नहीं जाते। मेरा हाथ तो आप ही तंग था, रुपए कहाँ से आते? यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। वहाँ और कोई तेरा सगा संबंधी तो नहीं है? वकील साहब ने तुमसे छिपाकर तो नहीं भेजे? नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं। इसका पता लगाना चाहिए। मैंने सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़े में खर्च कर डाले, यही बड़ी मुश्किल हुई। दोनों लड़कों में किसी विषय पर विवाद उठ खड़ा हुआ और कृष्णा उधर फैसला करने चली गई। तो निर्मला ने माता से कहा, इस विवाह की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह कैसे हुआ अम्मा? यहाँ जो सुनता है दांतों उंगली दबाता है। जिन लोगों ने पक्की की कराई बात फेर दी और केवल थोड़े से रुपए के लोभ से, वे अब बिना कुछ लिए कैसे विवाह करने पर तैयार हो गए, समझ में नहीं आता। उन्होंने खुद ही पत्र भेजा। मैंने साफ लिख दिया कि मेरे पास देने लेने को कुछ नहीं है, कुछ कन्या ही से आपकी सेवा कर सकती हूँ। इसका कुछ जवाब नहीं दिया? निर्मला ने पूछा। शास्त्री जी पत्र लेकर गए थे। वह तो यही कहते थे कि अब मुंशी जी कुछ लेने के इच्छुक नहीं है। अपनी पहली वादा खिलाफ पर कुछ लज्जित भी है। मुंशी जी से तो इतनी उदारता की आशा न थी, मगर सुनती हूँ उनके बड़े पुत्र बहुत सज्जन आदमी है। उन्होंने कह सुनकर बाप को राजी किया है। पहले तो वह महाशय भी थैली चाहते थे ना? निर्मला ने पूछा। हाँ, मगर अब तो शास्त्री जी कहते थे कि दहेज के नाम से चिढ़ते हैं। सुना है यहाँ विवाह न करने पर पछताते भी थे। रुपए के लिए बात छोड़ी थी और रुपए खूब पाए,
स्त्री पसंद नहीं। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल उत्कंठा हुई जो उसकी अवहेलना करके अब उसकी बहन का उद्धार करना चाहता है, प्रायश्चित से ही। लेकिन कितने ऐसे प्राणी हैं जो इस तरह प्रायश्चित करने को तैयार है। उनसे बातें करने के लिए, नम्र शब्दों से उनका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें और भी जलाने के लिए निर्मला का हृदय अधीर उठा। रात को दोनों बहनें एक ही कमरे में सोई। मोहल्ले में किन किन लड़कियों का विवाह हो गया, कौन कौन लड़कोरी हुई, किस किस का विवाह धूमधाम से हुआ, किस किस के पति इच्छानुकूल मिले, कौन कितने और कैसे गहने चढ़ावे में लाया, इन्हीं विषयों में दोनों में बड़ी देर तक बातें होती रही। कृष्णा बार बार चाहती थी कि बहन के घर का कुछ हाल सुनो, मगर निर्मला उसे पूछने का अवसर न देती थी। जानती थी कि यह जो बातें पूछेगी उसके बताने में मुझे संकोच होगा। आखिर एक बार कृष्णा पूछी बैठी, जीजाजी भी आएंगे ना? आने को कहा तो है। अब तो तुमसे प्रसन्न रहते हैं ना, या अब भी वही हाल है? मैं तो सुना करती थी दुहाजू पति स्त्री को प्राणों से भी प्रिया समझते हैं। वहां बिल्कुल उल्टी बात देखी। आखिर किस बात पर बिगड़ते रहते हैं? अब मैं किसी के मन की बात क्या जानूं? मैं तो समझती हूँ तुम्हारी रुखाई से वह चिढ़ते होंगे। तुम तो यहीं से जली हुई गई थी, वहां भी उन्हें कुछ कहा होगा। निर्मला बोली, यह बात नहीं है कृष्णा, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ, जो मेरे मन में उनकी ओर से जरा भी मैल हो, मुझसे जहाँ तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। अगर उनकी जगह कोई देवता भी होता तो भी मैं इससे ज़्यादा और कुछ न कर सकती। उन्हें भी मुझसे प्रेम है, बराबर मेरा मुख देखते रहते हैं, लेकिन जो बात उनके और मेरे काबू के बाहर है उसके लिए वह क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकती हूँ? न वह जवान हो सकते हैं, न मैं बुढ़िया हो सकती हूँ। जवान बनने के लिए वह न जाने कितने रस और भस्म खाते रहते हैं। मैं बुढ़िया बनने के लिए दूध घी सब छोड़े बैठी हूँ। सोचती हूँ मेरे दुबलेपन ही से अवस्था का भेद कुछ कम हो जाए, लेकिन न उन्हें पौष्टिक पदार्थों से कुछ लाभ होता है, न मुझे उपवासों से। जब से मनसाराम का देहांत हो गया है तब से उनकी दशा और खराब हो गई है। मनसाराम को तुम भी बहुत प्यार करती थी, कृष्णा बोली। वह लड़का ही ऐसा था कि जो देखता था प्यार करता था। ऐसी बड़ी बड़ी डोरेदार आंखें मैंने किसी की नहीं देखी। कमल की भांति मुख हरदम खिला रहता था। ऐसा साहसी कि अगर अवसर आ पड़ता तो आग में फान जाता। कृष्णा, मैं तुमसे कहती हूँ, जब वह मेरे पास आकर बैठ जाता तो मैं अपने को भूल जाती थी। जी चाहता था वह हरदम सामने बैठा रहे और मैं देखा करूँ। मेरे मन में पाप का लेश भी न था। अगर एक क्षण के लिए भी मैंने उसकी ओर किसी और भाव से देखा हो तो मेरी आंखें फूट जाए, पर न जाने क्यों उसे अपने पास देखकर मेरा हृदय फुला न समाता था। इसीलिए मैंने पढ़ने का स्वांग रचा, नहीं तो वह घर में आता ही न था। यह मैं जानती हूँ कि अगर उसके मन में पाप होता तो मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती थी। कृष्णा बोली, अरे बहन चुप रहो, कैसी बातें मुंह से निकालती हो। निर्मला बोली, हाँ, यह बात सुनने में बुरी मालूम होती है और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति को तो कोई बदल नहीं सकता। तू ही बता, एक 50 वर्ष के मर्द से तेरा विवाह हो जाए तो तू क्या करेगी? बहन, मैं तो जहर खाकर सो रहूं, मुझसे तो उसका मुंह भी न देखते बनता। तो बस यही समझ ले, उस लड़के ने कभी मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन बुढ़े तो शक्की होते ही है। तुम्हारे जीजा उस लड़के के दुश्मन हो गए, आखिर उसकी जान लेकर ही छोड़ी। जिस दिन उसे मालूम हो गया कि पिताजी के मन में मेरी ओर से संदेह है, उसी दिन से उसे ज्वर चढ़ा, जो जान लेकर ही उतरा। हाय, उस अंतिम समय का दृश्य आंखों से नहीं उतरता। मैं अस्पताल गई थी, वह ज्वर में बेहोश पड़ा था, उठने की शक्ति न थी, लेकिन जो ही मेरी आवाज़ सुनी चौंक कर उठ बैठा और माता माता कहकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा। कृष्णा, उस समय ऐसा जी चाहता था अपने प्राण निकालकर उसे दे दूं। मेरे पैरों पर ही वह मूर्छित हो गया और फिर आंखें न खुली। डॉक्टर ने उसकी देह में ताज़ा खून डालने का प्रस्ताव किया था। यही सुनकर मैं दौड़ी गई थी, लेकिन जब तक डॉक्टर लोग वह प्रक्रिया आरंभ करे उसके प्राण निकल गए। कृष्णा बोली, ताज़ा रक्त पड़ जाने से उसकी जान बच जाती? कौन जानता है, लेकिन मैं तो अपने रुधिर की अंतिम बूंद तक देने को तैयार थी। उस दशा में भी उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमकता था। अगर वह मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पैरों पर न गिर पड़ता, पहले कुछ रक्त देह में पहुंच जाता तो शायद बच जाता। तो तुमने उन्हें उसी वक्त लेटा क्यों न दिया?
अरे पगली, तू अभी तक बात न समझी। वो मेरे पैरों पर गिरकर और माता पुत्र का संबंध दिखाकर अपने बाप के दिल से वह संदेह निकाल देना चाहता था। केवल इसीलिए वह उठा था। मेरा क्लेश मिटाने के लिए उसने प्राण दिए और उसकी वह इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जीजाजी उसी दिन से सीधे हो गए। अब तो उनकी दशा पर मुझे दया आती है। पुत्र शोक उनके प्राण लेकर छोड़ेगा। मुझ पर संदेह करके मेरे साथ जो अन्याय किया है, अब उसका प्रतिशोध कर रहे हैं। अब उनकी सूरत देखकर तू डर जाएगी। बूढ़े बाबा हो गए हैं, कमर भी कुछ झुक चली है। बुढ़े लोग इतने शक्की क्यों होते हैं बहन? यह जाकर बुढ़ों से पूछो। मैं समझती हूँ उनके दिल में हरदम एक चोर सा बैठा रहा होगा कि इस युवती को प्रसन्न नहीं रख सकता, इसीलिए जरा जरा सी बात पर उन्हें शक होने लगता है। कृष्णा बोली। जानती तो है, फिर मुझसे क्यों पूछती है? निर्मला ने कहा। इसीलिए बेचारा स्त्री से दबता भी होगा। देखने वाले समझते होंगे कि यह बहुत प्रेम करता है। कृष्णा बोली। तूने इतने ही दिनों में इतनी बातें कहाँ सीख ली? इन बातों को जाने दे। बता, तुझे अपना वर पसंद है? उसकी तस्वीर तो देखी होगी। हाँ, आई तो थी। लाओ, देखोगी? एक क्षण में कृष्णा ने तस्वीर लाकर निर्मला के हाथ में रख दी। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, तू बड़ी भाग्यवान है। अम्मा जी ने भी बहुत पसंद किया। तुझे पसंद है कि नहीं सो कह, दूसरों की बात न चला। कृष्णा लजाती हुई बोली। शक्ल सूरत तो बुरी नहीं है, स्वभाव का हाल ईश्वर जाने। शास्त्री जी तो कहते थे कि ऐसे सुशील और चरित्रवान युवक कम होंगे। यहाँ से तेरी तस्वीर भी गई थी? गई तो थी, शास्त्री जी ही तो ले गए थे। उन्हें पसंद आई। अब किसी के मन की बात मैं क्या जानूं? शास्त्री जी कहते थे बहुत खुश हुए थे। अच्छा बता, तुझे क्या उपहार दूं? अभी से बता दे, जिससे बनवा रखूं। जो तुम्हारा जी चाहे देना। उन्हें पुस्तकों से बहुत प्रेम है, अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवा देना। उनके लिए नहीं पूछती, तेरे लिए पूछती हूँ। अपने ही लिए तो मैं कह रही हूँ। निर्मला तस्वीर की तरफ देखती हुई बोली। कपड़े सब खद्दर के मालूम होते हैं। हाँ, खद्दर के बड़े प्रेमी हैं। सुनती हूँ कि पीठ पर खद्दर लाद कर देहातों में बेचने जाया करते हैं। व्याख्यान देने में भी चतुर है। तब तो तुझे भी खद्दर पहनना पड़ेगा। तुझे तो मोटे कपड़ों से चिढ़ है। जब उन्हें मोटे कपड़े अच्छे लगते हैं तो मुझे क्यों चिढ़ होगी? मैंने तो चरखा चलाना सीख लिया है। सच? सूत निकाल लेती है? हाँ बहन, थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ। जब वह खद्दर के इतने प्रेमी हैं, जो चरखा भी जरूर चलाते होंगे, मैं न चला सकूंगी तो मुझे कितना लज्जित होना पड़ेगा। इस तरह बातें करते करते दोनों बहनें सोई। कोई 2 बजे रात को बच्ची रोई तो निर्मला की नींद खुली। देखा तो कृष्णा की चारपाई खाली पड़ी थी। निर्मला को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गए कृष्णा कहाँ चली गई। शायद पानी वानी पीने गई हो, मगर पानी तो सिरहाने रखा हुआ है। फिर कहाँ गई है? उसे 2-3 बार उसका नाम लेकर आवाज दी, पर कृष्णा का पता न था। तब तो निर्मला घबरा उठी। उसके मन में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। सहसा उसे ख्याल आया कि शायद अपने कमरे में न चली गई हो। बच्ची सो गई तो वह उठकर कृष्णा के कमरे के द्वार पर आई। उसका अनुमान ठीक था। कृष्णा अपने कमरे में थी। सारा घर सो रहा था और वह बैठी चरखा चला रही थी, इतनी तन्मयता से शायद उसने थिएटर भी न देखा होगा। निर्मला दंग रह गई। अंदर जाकर बोली, ये क्या कर रही है रे? यह चरखा चलाने का समय है। कृष्णा चौंक कर उठ बैठी और संकोच से सिर झुकाकर बोली, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? पानी वानी तो मैंने रख दिया था। मैं कहती हूँ दिन को तुझे समय नहीं मिलता, जो पिछली रात को चरखा चला बैठी है। दिन को फुर्सत ही नहीं मिलती, कृष्णा ने कहा। निर्मला ने सूत देखकर कहा, सूत तो बहुत महीन है। कहा बहन, यह सूत तो मोटा है। मैं बारीक सूत काट कर उनके लिए साफा बनाना चाहती हूँ। यही मेरा उपहार होगा। बात तो तूने खूब सोची है। इससे अधिक मूल्यवान वस्तु उनकी दृष्टि में और क्या होगी? अच्छा उठ इस वक्त, कल काटना। कहीं बीमार पड़ जाएगी तो सब धरा रह जाएगा। नहीं बहन, तुम चलकर सो, मैं अभी आती हूँ। निर्मला ने अधिक आग्रह न किया। लेटने चली गई, मगर किसी तरह नींद न आई। कृष्णा की उत्सुकता और यह उमंग देखकर उसका हृदय किसी अलक्षित आकांक्षा से आंदोलित हो उठा। ओह, इस समय इसका हृदय कितना प्रफुल्लित हो रहा है। अनुराग ने इसे कितना उन्मत्त कर रखा है। तब उसे अपने विवाह की याद आई। जिस दिन तिलक गया था, उसी दिन से उसकी सारी चंचलता, सारी सजीवता विदा हो गई थी। अपनी कोठरी में बैठी वह अपनी किस्मत को रोती थी।
और ईश्वर से विनय करती थी कि प्राण निकल जाए। अपराधी जैसे दंड की प्रतीक्षा करता है, उसी भांति वह विवाह की प्रतीक्षा करती थी। उस विवाह की जिसमें उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो जाएगी, जब मंडप के नीचे बने हुए हवन कुंड में उसकी आशाएं जलकर भस्म हो जाएगी। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा उपन्यास निर्मला। कहानी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।